हेलो धनु राशि, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट में। आज हम देखेंगे धनु राशि की लाइफ में 2027 में क्या क्या बदलने वाला है, क्या नया आने वाला है, क्या पुराना जाने वाला है, क्या खुशियाँ आने वाली है, कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टीज हो सकती है। और गाइज, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। धनु राशि वाले करोड़ों लोग हो सकते हैं, सबसे रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पर्सनली आपकी कोई कुंडली नहीं है, ये इंट्यूटिव रीडिंग है जहाँ पर टैरो के जरिए हम सिर्फ पैटर्न रीड करते हैं। ठीक है, तो अगर जिसको भी जहाँ डाउट हो अपनी कुंडली जरूर एनालिसिस कराइएगा, जिसके भी पास आप जाते हैं। चलिए देखते हैं, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सी लोकेशन से मेरा वीडियो देखते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी लोकेशन जरूर लिखिएगा, और एनर्जीज को क्लेम करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के ही माध्यम से आप इस वीडियो तक आए हैं। लेट्स स्टार्ट। 4 ऑफ कप्स, ये मैं उल्टा ही लूंगी। जो कार्ड उल्टा आएगा ना गाइस, मैं उसको रिवर्स में ही लूंगी। द स्टार, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, टेम्परेंस, द व्हील, द वर्ल्ड। क्या बात है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, Ace of Wands, 5 of Wands। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो सकता है। 7 ऑफ कप, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रिस्टेस, तो सैजीज। ओके, देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपकी इनिशियल कंफ्यूजन थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या छुपाऊँ क्या क्या करूँ, वो सारी चीजें ना खत्म होती हुई मुझे दिख रही हैं 2027 में। कि आप ना बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूज थे, लोग आपसे झूठ बोल रहे थे, लोगों का हिडन एजेंडा अब आपके सामने आ रहा है। आप क्या है ना, अब बहुत दिल के, आप चाहे कैसे भी होंगे, मेंटली आप बहुत शार्प है, लेकिन दिल के आप बहुत भोले हैं। कि कोई आपको कुछ बोले और आप उसकी बात पे यकीन करके काम करना शुरू कर जाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आए कि जिन्होंने झूठ बोले, आपको धोखा दिया, और आपसे ना कुछ भी कह के इमोशनल मैनिपुलेशन के जरिए अपना काम कराया। पर अब ऐसा नहीं होगा। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छे होने वाली है। आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप पहले से लव रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है और रिश्ता आपका खराब चल रहा है, तो वही पार्टनर के साथ अब आपकी सोलमेट एनर्जी कनेक्ट हो रही है। गाइज, एक ही इंसान कार्मिक, सोलमेट और सोल ट्राइब दोनों का ही काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपके चार्ट में कब कार्मिक लेसन्स हैं, कब सोलमेट लेसन्स है, उसके ऊपर ही सामने वाला व्यवहार करता है। और ये एक दिन में नहीं होता है। जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, सोल जर्नी और आपकी ह्यूमन जर्नी आगे बढ़ती है चार्ट में, वैसे वैसे लोगों का एक्शन, रिएक्शन, थिंकिंग आपके प्रति चेंज होती रहती है। एंड यस, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके ये 2027 जहाँ पर शुरू हो रहा है ना, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो पहले 3 मंथ हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ पर क्या है, लोगों की असलियत आपके सामने आ रही है। आपकी इंट्यूशन पहले ही बता देती है यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपकी एक लविंग एनर्जी शुरू हो रही है। जो लोग शादी करना चाहते थे, बहुत टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, उनको कमिटमेंट मिलेगी। और बहुत ही एक प्यारी शादी होती हुई या रिश्ते में कमिटमेंट आता हुआ, हारमनी आती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना आपको बोल दिया तथास्तु, अब तो उन्हें बहुत तकलीफ झेल रही है, अब तो ये देख। ठीक है, डिवाइन की तरफ से जस्टिस आ रहा है। आपको जिसने जैसा दिया वैसा ही उनको मिलेगा, उससे डबल ही मिलना है, कम नहीं मिल रहा है। आपकी कंफ्यूजन दूर हो रही है। चीजें जो अपसाइड डाउन हो रही थी, बार बार आप चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे थे, वो चीजें खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ से। वो स्ट्रगल आपकी लाइफ से खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है।
ठीक है, आपके बहुत सारे कार्मिक चैप्टर मुझे यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। जिस नेम फेम और पैसे के पीछे आप जा रहे थे, पैसे के पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत लालची थे, मतलब ये जिस लग्जरी के पीछे आप बहुत दिन से पड़े हुए थे कि भाई अब बस, अब मुझे ना थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना है, खुद को पैम्पर करना है, अपना घर बनाना है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। इमोशनली जो आप थोड़े से इमेच्योर थे, इमेच्योर मतलब कि दूसरों का दर्द खुद से महसूस करना, ये इमेच्योरिटी वो बदतमीजी वाली इमेच्योरिटी नहीं है। इमोशनली आप इमेच्योर हो तो किसी को कुछ भी कह दो, ये इमेच्योरिटी ऐसी थी कि आप बाउंड्री बनाना भूल गए थे कि जिसने भी आपसे जो जरा सा प्यार से, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तो मेरा अपना है, मेरा ये काम कर दे, वो वाली चीज़ अब खत्म हो रही है। अब आप इमोशन से प्रैक्टिकलिटी में आ रहे हो, आप ये देख रहे हो क्या सच है क्या झूठ है, मैं उसके बाद ही फैसला करूंगा। मैं इसलिए किसी के लिए फैसला नहीं करूंगा कि कोई मेरा अपना है, ठीक है। और आपने बहुत सारा टाइम मेहनत करी है, अपने आप को आइसोलेशन में रखा, बंद रखा, और बहुत ही वाइज आप चले, तो उस चीज़ का सारा रिवॉर्ड आ रहा है। पुरानी जितनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो दूर हो रहे हैं। यहाँ पे जो लोग, आपका ना मरकरी का इशू हो सकता है, आपका मरकरी नीच का हो सकता है, या फिर जो बोलते हैं डिप्लीटेड है, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक बार आप अपने एस्ट्रोलॉजर की सलाह जरूर लीजिएगा। और बहुत सारे टाइम से आप ना प्रैक्टिकल चीज़ और इमोशंस में भी बहुत अनबैलेंस फील कर रहे थे कि क्या करूं, कैसे करूं। आपके पास ऑप्शंस बहुत थे और आपको ना ऐसा कर रखा था इन लोगों ने, लोग ही बोलूंगी कि अच्छी चीज़ को बुरा बताते थे, बुरी चीज़ को वो अच्छा बता रहे थे। तो धीरे धीरे ये कन्फ्यूजन भी दूर हो रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हैं। आपको अच्छे और बुरे की समझ आएगी। अप्रैल, मई और जून और जुलाई, ये वो टाइम है जब आपको जस्टिस मिलेगा फाइनली। बहुत सालों के इंतजार के बाद, हो सकता है कोई अपने लेट 30s में है, कोई यहाँ पर लेट 50s का भी हो सकता है, 55 साल से ऊपर की भी एज है यहाँ पर, ठीक है, जिनको अब फाइनली जस्टिस मिलेगा, जिनको अब फाइनली अपनी लाइफ में प्यार मिलेगा। प्यार का मतलब ये नहीं कि हमेशा शादी हो जाती है, प्यार का मतलब ये है एक ऐसा इंसान, चाहे वो लड़का या लड़की है, आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको समझेगा, जो आपके दिल को वाकई में सुकून देगा, वाकई में आपको सुकून देगा। ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और उसके बाद में जो टाइम आ रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे आपने जो मेहनत की थी अपने करियर में, अपने लग्जरी के ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर, वो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। एंड उसके बाद का जो वक्त है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, थोड़ी सी जिन चीजों को आपने पीछे छोड़ा है ना, वो आके आपको परेशान तो करेंगे लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपने वो स्टेबिलिटी ले ली है 2027 में कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। जो टॉक्सिक लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे, ये आएंगे आपको बोलेंगे अरे यार तू तो बड़ा बन गया, तू तो बड़ा इंसान बन गया, तू बहुत अमीर हो गई है, तो हमसे बात नहीं करे। तो ये लोग अपना थोड़ा सा रोल प्ले करेंगे, लेकिन आप इनको चलता करोगे। आपको पता है कि ये लोग आपके अपने नहीं है। स्ट्रगल में इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है ना, स्ट्रगल में इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, और अब कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल धनु राशि, दिस इज द टाइम जब आपको अपने लिए एक्शन लेना है। भाड़ में जाए सब, आपको अपने बारे में सोचना है। देखो, जब आप बीमार होते हो कोई आपको केयर करने वाला नहीं होता, तो आप ही क्यों करोगे? सिंपल सी बात है। अच्छाई का मतलब ये नहीं कि खुद को खत्म कर दो, वरना वही टॉक्सिक पैटर्न रिपीटेड मोड पे जन्म से जन्म, सालों से सालों चढ़ते रहते हैं, वो तो आपको तोड़ना ही पड़ेंगे ना। एंड यस, तो 2027 में जो ब्लेसिंग आ रही है ना, बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बेहतर इंसान बन के आगे आने वाले हो। वो इंसान जो सही और गलत में फर्क समझता है, वो इंसान जो अपना सही करने के लिए दूसरों का बुरा नहीं करता है, लेकिन बुरे लोगों को अपनी लाइफ में भी नहीं रहने देता है।